Good morning, students. Today we shall read sixth lesson from the Footprints Without Feet, the making of a scientist. In this lesson, the writer wants to say that, to convey the message that how to become a scientist. To become a scientist, one has to work very hard. He should work with a sense of determination, strong will, and continuously put efforts to get success. So let's see how the writer tells us how to become a scientist. Richard Albright has received the Shirley Scholar Award and the Schering-Plough Award for his biochemistry and molecular biology. रिचर्ड एब्राइट ने रसायन और परमाणु जीव विज्ञान के लिए शर्ले स्कॉलर अवार्ड और शेरिंग-प्लो अवार्ड मिल चुके, उनको वो प्राप्त कर चुके हैं. इट वॉज हिज फैसिनेशन, और ये उसका आकर्षण था, फॉर बटरफ्लाइज के लिए, दैट ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने विज्ञान के द्वार उनके लिए खोल दिए थे. At the age of 22, a former scout of year excited the scientific world with a new theory on how cells work. 22 साल के एक नौजवान ने, जो कि स्काउट ऑफ ईयर रह चुका था, ने विज्ञान की दुनिया को हिला के रख दिया था कि सेल्स कैसे काम करते हैं इस थ्योरी से. रिचर्ड एच एब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of National Academy of Science. रिचर्ड एब्राइट ने और उसके मित्र ने, जो कॉलेज में उसका रूममेट था, उसने एक्सप्लेन किया, बताया थ्योरी इन द आर्टिकल, उस थ्योरी के बारे में एक आर्टिकल में लिखा इन द प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये पत्रिका है जर्नल साइंस, उसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में लिखा कि हाउ सेल्स वर्क. इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट. ये पहली बार था कि इस पत्रिका ने कॉलेज स्टूडेंट्स के काम को प्रकाशित किया था, पब्लिश किया था. इन स्पोर्ट्स, खेलों में, दैट वुड बी लाइक मेकिंग ए बिग लीग एट द एज ऑफ 15. जैसे खेलों में एक लीग बनाने जैसा ये काम ऐसा था कि मानो खेलों में एक लीग बनाने का काम हो, और वो भी 15 साल की उम्र में. एंड हिटिंग ए होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, और घरेलू क्रिकेट में कोई एक रन बनाए उस जैसा, या एक लीग बनाए वो भी 15 वर्ष की उम्र में, ऐसा ये काम था. फॉर रिचर्ड एब्राइट जो कि साइंटिस्ट बना, उसके लिए इट वॉज द फर्स्ट इन लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट, ये पहला था इस उसकी जो उपलब्धियों की श्रृंखला में. इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उसका ये पहला प्रयास था. एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सारा बटरफ्लाई के साथ आरंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था. An only child, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania. एकमात्र बच्चे के रूप में जो एब्राइट था वो बड़ा हुआ था रीडिंग के उत्तर में. पेनिसिल्वेनिया एक प्लेस है, जगह है यूएसए में, अमेरिका में. There was not much I could do there, he said. उसने कहा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. ये उसने कहा कि मैं भाई बेसबॉल या फुटबॉल नहीं खेल सकता था. बट देयर वाज वन थिंग्स आई कुड डू, लेकिन वहाँ एक चीज़ थी जो मैं कर सकता था. वो क्या थी? आई कुड कलेक्ट थिंग्स, मैं चीज़ें इकट्ठी कर सकता था. सो ही डिड, और उसने ऐसा ही किया. एंड डिड ही एवर, और वो हमेशा करता रहा. बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन that
हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। फिर उसने बटरफ्लाई को उसी डिटर्मिनेशन का दृढ़ निश्चय के साथ कलेक्ट करना शुरू किया जिसके साथ उसने अन्य एक्टिविटीज गतिविधियां की थी। He also collected rocks, fossil and coins. उसने चट्टानों के अवशेष और सिक्के वगैरह इकट्ठे किए। He became an eager astronomer, और वो खगोल शास्त्री भी बना, eager काफ़ी उत्सुक था। To sometime star gazing all night, और कई बार जो स्टार गेजिंग तारों का जो निरीक्षण है वो पूरी रात भर करता रहता। From the first he had driving curiosity along with bright mind, और एक अच्छे दिमाग के साथ उसमें from first शुरू से ही he had driving curiosity, उसमें उत्सुकता बढ़ाने वाली जो एक अच्छा दिमाग भी था। He also had a mother who encouraged his interest in learning, और जो उसकी माँ थी वो इनकरेज करते थे उसको उत्साहवर्धन करते थे उसका कि लर्निंग में, पढ़ाई के मामले में। शी टुक हिम टू ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, वो उस काफ़ी यात्राओं पे ले गई, उसको एक्सकर्सन पे ले गई और टेलीस्कोप दिलाया उसको, दूरदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज। उसको ये कई चीज़ें दिलाई, माउंटिंग मटेरियल्स, ढेरों मटेरियल्स दिलाई, इक्विपमेंट, सामान दिलाया, और उसको इस तरीके से उसकी जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी उसकी हेल्प की। इट वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। कहता है कि I was his only companion until he started school. His mother said, उसकी मम्मी ने कहा कि मैं एकमात्र उसकी कंपेनियन यानी फ्रेंड्स थे जब तक उसने स्कूल शुरू नहीं किया था। After that I would bring some friend for him. उसके बाद मैं कुछ फ्रेंड्स उसके घर पे लेके आते। But at night we just did things together. लेकिन रात को हम एक साथ काम करते। रिची वॉज माई होल लाइफ। रिची, रिचर्ड एब्राइट उसका पूरा जीवन था। आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, और जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, क्लास थर्ड में, व्हेन ही वाज स्टडी इन क्लास थर्ड, हिज फादर डाइड। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो रिचर्ड एब्राइट और उसकी मदर शाम को इकट्ठे डाइनिंग टेबल पे अपना समय व्यतीत करते थे। इफ़ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास कोई काम करने को ना हो, आई फाउंड वर्क फॉर हिम। फिर उसकी मदर कहते मैं उसके लिए काम ढूंढती। कैसा काम? नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, कोई शारीरिक काम नहीं बल्कि लर्निंग, सीखने वाला काम। हिज मदर सेड ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। उसने इसको पसंद भी किया और उसने सीखा भी। एंड लर्न ही डिड, और उसने सीखा भी ये काम। ही अर्नड टॉप ग्रेड इन स्कूल, उसने स्कूल में टॉप पोजीशन लेकर आया। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड्स, और हर दिन डेली दिनचर्या जो थे, रूटीन वर्क में वो सामान्य और बाकी बच्चों जैसा ही था। हिज मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड यानी सेकेंड कक्षा में हुआ, क्लास में, तो एब्राइट हैड कलेक्टेड all 25 species of butterfly found around his hometown. अब उसने 25 टाइप के स्पीसीज, प्रजातियां कलेक्ट की थी बटरफ्लाई अराउंड हिज होम टाउन। उसके जो होम टाउन, जिस शहर में, कस्बे में वो रहता था, उसके आसपास के इलाकों से पकड़ के उसने 25 टाइप्स की जो बटरफ्लाइज की स्पीसीज, प्रजातियां उसने कलेक्ट कर ली थी। That probably would have been the end of my butterfly collecting. और वो कहता है, he said, एब्राइट, रिचर्ड एब्राइट ने कहा कि that probably would have been the end of my butterfly collecting का जो था वो एंड हो चुका था। But then my mother got me a children's book called Travels of Monarchs. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central Asia, opened the world of science to the eager young collector. अब ये कहता है कि अब वो उसको जो तितली बटरफ्लाइज इकट्ठी करने का, जो संग्रह करने का जो अंत हो गया था, उसने कहा, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए
told how monarch butterflies, अब उसने कहा कि बटरफ्लाइज जो होती हैं प्रवास माइग्रेट कैसे होती हैं सेंट्रल एशिया में। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर, और इस बात ने उसको विज्ञान की दुनिया में एक नए द्वार खोले इस यंग कलेक्टर जो कि संग्रह करता, जो कि बटरफ्लाइज को पकड़ता था उसके लिए। एट द एंड ऑफ बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प अ स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, और पुस्तक के अंत में पाठकों से मतलब रीडर्स से तितली प्रवास का जो अध्ययन करने के लिए आमंत्रण किया गया, इनविटेशन दिया गया। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए आर्कहार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। अब जो ये दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाई को कुछ मतलब टैग करने के लिए क्या फॉर रिसर्च के लिए, ये बात की डॉक्टर फेडरिक ए आर्कहार्ट ने, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में काम करता था जो कनाडा में है। एब्राइट्स मदर रोड टू डॉक्टर आर्कहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव टैग टू द विंग्स ऑफ मोनार्क्स। अब जो एब्राइट है, रिचर्ड एब्राइट की मदर ने आर्कहार्ट को लेटर लिखा और जल्दी ही सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडेसिव मतलब हल्के चिपकने वाले टैग बटरफ्लाई के ऊपर वो लगाता था विंग्स ऑफ मोनार्क, मोनार्क जो बटरफ्लाइज के टाइप्स होते हैं उन पे स्पीसीज। एनीवन हु फाउंड द टैग्स बटरफ्लाई वाज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू डॉक्टर आर्कहार्ट। जिस किसी को भी अगर टैग लगी हुई तितली मिले तो उससे कहा जाता कि वह डॉक्टर आर्कहार्ट के पास भेज दें। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। अब कहता है कि अंततः मैंने जो बटरफ्लाइज को टैग करने का जो काम था, वो इंटरेस्ट था, वो खत्म होता चला गया। इट्स टेडियस एंड देयर इज मच फीडबैक, देयर इज नॉट मच फीडबैक। कहता है बड़ा उबाऊ काम, बोरिंग काम, और जो फीडबैक था वो कोई खास नहीं मिला उसको। एब्राइट ने ऐसा कहा, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लाफ्ड। कहता है मैंने पूरे टाइम यही किया है। ओनली 2 बटरफ्लाई आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, और जितनी भी मैंने बटरफ्लाई पकड़ी उसको टैग लगाया और वो रिकैप्चर्ड उनमें से खाली 2 ही हो पाई। अब तक जितनी उसने टैग किया था उनमें से कोई मिली ही नहीं। और वो भी क्या कहता है, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो भी लगभग 75 किलोमीटर से भी ज़्यादा जहाँ पर वो रहता था। तो स्टूडेंट, द रेस्ट पार्ट ऑफ दिस lesson will be taught to you in the next video. Till then, keep reading, keep practicing, and as Richard Ebright tried very hard to achieve his goal, and it was possible only because of the dint of hard work. So keep doing hard work, keep learning, keep practicing. Till then, have a great day. May God bless you all.